Hello everyone, our today's topic is final keyword in core Java. First we will learn what is final keyword, what is the use of final keyword. ठीक है, final keyword क्या होता है? Final keyword in Java that can be applied, हम लोग इसको variables, methods, classes, इन तीनों में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं टू रेस्ट्रिक्ट देयर बिहेवियर. अगर आपने किसी वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर किया, दैट मीन्स यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू. ठीक है, इफ यू डिक्लेयर एनी क्लास एज अ फाइनल, दैट मीन्स यू कैन नॉट इनहेरिट दैट पर्टिकुलर क्लास with another class. If you declare any method as a final, that means you cannot override that method in a inherited class. ठीक है, तो हम वी आर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रेस्ट्रिक्टिंग देयर बिहेवियर. तो अगर आप किसी भी क्लास वेरिएबल या मेथड को एज अ फाइनल डिक्लेयर करते हो तो यू आर रेस्ट्रिक्टिंग देयर बिहेवियर. ठीक है, इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन हाउ द बिहेवियर of class variable and methods change if I declare this, yeah, if this final keyword is applied. Okay, now we cannot change the value of final variable. Second point, just see second point, we cannot change the value of final variable once it is initialized. एक बार आपने initialize कर दिया, if I declare public final a equal 10. ठीक है, so I have declared and initialize declare a keyword as keyword a as final and initialize value as 10. So here you cannot change this value. A final variable is different from constant as the value of the final variable is not necessarily known at compile time. कांस्टेंट वेरिएबल, अगर हम किसी वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो उसमें कंपाइल टाइम पे वैल्यू नोन है हमारी कि ये 10 वैल्यू विल बी द फिक्स. बट यहाँ पे जैसे मैंने किसी वेरिएबल को एज अ फाइनल डिक्लेयर किया, ठीक है, डिक्लेयर किया एंड इनिशियलाइज किया, देन इट्स ओके. इफ आई एम नॉट डिक्लेयरिंग, आई एम ओनली डिक्लेयरिंग नॉट इनिशियलाइजिंग. अगर मैं उसको डिक्लेयर कर रही हूँ लेकिन इनिशियलाइज नहीं कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने वहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया है. कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन. ठीक है, तो रन टाइम पे मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसकी वैल्यू पास कर रही हूँ. दो तरीके से आप वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हो. आइदर इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के टाइम पे आप इनिशियलाइज कर दो. सेकेंड, आप जब कंस्ट्रक्टर बनाते हो कंस्ट्रक्टर में डिक्लेयर करोगे तो यहाँ पे रन टाइम पे कंस्ट्रक्टर की वैल्यू कॉल होगी. तो रन टाइम पे फिक्स नहीं है ना कंपाइल टाइम पे. ठीक है, so that's why this point came. So third है, a final variable can only be initialized one. एक ही बार can only be initialized once. एक ही बार हम initialize कर सकते हैं. Either initializer, या तो फिर initializer method से हम initialize करें और assignment statement से. ठीक है, if a final variable is not initialized during declaration, declaration के टाइम पे initialize नहीं किया तो इट मस्ट बी इनिशियलाइज इनसाइड द क्लास कंस्ट्रक्टर. उस क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर ही उसको हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा अगर मैंने डिक्लेरेशन के टाइम पे उसको इनिशियलाइज नहीं किया है. ठीक है, सच अ वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनल ब्लैंक फाइनल वेरिएबल, क्योंकि मैंने डिक्लेयर किया फाइनल वेरिएबल लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया. मैं उसकी वैल्यू कहाँ इनिशियलाइज कर रही हूँ? इनसाइड क्लास कंस्ट्रक्टर. एनी अटेम्प्ट टू सेट ब्लैंक फाइनल वेरिएबल आउटसाइड कंस्ट्रक्टर. अगर आपने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ब्लैंक फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर किया, कोई वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसको इनिशियलाइज नहीं किया, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज ब्लैंक फाइनल वेरिएबल. और अगर आप उसको कंस्ट्रक्टर में भी इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो, कंस्ट्रक्टर के बाहर या क्लास के बाहर इनिशियलाइज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको कंपाइलेशन एरर आएगा. सिमिलरली अगर आपने कोई स्टैटिक फाइनल वेरिएबल बनाया है, नॉर्मल फाइनल वेरिएबल को आप कहाँ इनिशियलाइज कर सकते हो? आइदर एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर. अगर आपने कोई स्टैटिक फाइनल वेरिएबल बनाया है, मतलब फाइनल वेरिएबल बनाया उसको एज ए स्टैटिक डिक्लेयर किया है, तो वो आइदर एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इनिशियलाइज कर सकते हो या फिर आपको स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक होता है उसमें ही डिक्लेयर करना उसमें ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा वैल्यू. उसके बाहर अगर आप इनिशियलाइज करते हो तो इट विल गिव एरर और दिस वेरिएबल इज कॉल्ड एज ब्लैंक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल. अब हम लोग ये सारे पॉइंट्स विद एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे मैंने क्लास बनाया है फाइनल. तो फाइनल हियर आई हैव क्रिएटेड अ क्लास पॉइंट. इसमें मैंने एक फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दी. तो कौन सा फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर किया? विद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर. ठीक है, तो पब्लिक फाइनल इंट इंटीजर टाइप का x जिसमें वैल्यू मैंने असाइन कर दी है
एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें वैल्यू भी असाइन कर दी 1 और ये फाइनल टाइप का है वेरिएबल। ठीक है, कौन सा वेरिएबल है ये? फाइनल टाइप का। अब मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बनाया है। ठीक है, इट इज अ ब्लैंक फाइनल वेरिएबल, नाम है y और इट इज अ ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। इसमें मैंने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है। ठीक है, तो ये ब्लैंक फाइनल वेरिएबल है। अब थर्ड वेरिएबल आई हैव डिक्लेयर्ड एज ब्लैंक फाइनल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया? पब्लिक फाइनल इंट वाई, इसमें वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की। थर्ड मैंने ब्लैंक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, z नाम से, तो पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट z, इंटीजर टाइप का है। ये भी इंटीजर मतलब न्यूमेरिक वैल्यू ही जाएगी इसमें, लेकिन अभी मैंने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है। और ये स्टैटिक है और ब्लैंक फाइनल वेरिएबल है। स्टैटिक सॉरी स्टैटिक फाइनल वेरिएबल है। ठीक है, जो कि ब्लैंक है अभी। अब हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी क्या है? ब्लैंक है। ठीक है, अब मेरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल वेरिएबल है वो डिक्लेयर होता है एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल है फाइनल वेरिएबल, नॉर्मल फाइनल वेरिएबल, ये डिक्लेयर हुआ। सेकेंड फाइनल वेरिएबल को मैंने एट द टाइम सॉरी इनिशियलाइज हुआ। सेकेंड फाइनल वेरिएबल को मैंने एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इनिशियलाइज नहीं किया, तो ये ब्लैंक फाइनल वेरिएबल है। तो एज पर रूल ये कहाँ पे इनिशियलाइज होना चाहिए? इट मस्ट इनिशियलाइज इन अ कंस्ट्रक्टर। तो अब हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, क्लास कंस्ट्रक्टर। अब हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, सिर्फ एक्सेस स्पेसिफायर दिया हम लोगों ने, और क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम है। तो यहाँ पे पॉइंट पॉइंट, इसमें मैंने y की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 2। तो एज पर द रूल मैंने ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बनाया और उसकी वैल्यू कहाँ पे डिक्लेयर की? इनसाइड क्लास कंस्ट्रक्टर। उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टैटिक फाइनल वेरिएबल बनाया है जो कि ब्लैंक है। तो एज पर द रूल इसको हम कहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं? स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक में। तो हम लोग एक स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक बनाएंगे, जो कैसे बनाते हैं? स्टैटिक कीवर्ड के साथ, और इनसाइड ब्लॉक हमने वो वेरिएबल डिक्लेयर कर दी 3। तो z की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या दे दी? 3 कर दी, इनिशियलाइज कर दी 3। ठीक है, तो एज पर द रूल हम लोगों ने डिक्लेरेशन के टाइम पे एक फाइनल वेरिएबल बनाया x, जिसमें डिक्लेरेशन के टाइम पे वैल्यू इनिशियलाइज कर दी यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर दैट इज इक्वल। ठीक है, सेकेंड हम लोगों ने ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू एज पर द रूल हमने कहाँ पे इनिशियलाइज की? कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने डिक्लेयर की या इनिशियलाइज की। थर्ड हम लोगों ने स्टैटिक फाइनल वेरिएबल बनाया और जो कि ब्लैंक है, और उसकी वैल्यू हमने एज पर द डेफिनेशन या एज पर द इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कहाँ पे डिक्लेयर किया? स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक में। ठीक है, अब सिंपली मैं क्या करूंगी? पीटी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, तो जैसे मैंने पीटी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया तो ये ऑब्जेक्ट बन गया और ये तीनों वेरिएबल की मेमोरी में स्पेस अलॉट हो गई। ये मेमोरी हो गया। ठीक है, और इनकी इंटीजर टाइप है, तो 2 बाइट फॉर एक्स और सेम 2 बाइट फॉर वाई और 2 बाइट फॉर जेड मेमोरी अलॉट हो गई और वैल्यू इनिशियलाइज हो गई। अब सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट करा रही हूँ, तो प्रिंट कराने के लिए pt डॉट एक्स, एक्स की वैल्यू प्रिंट कराई तो 1 प्रिंट हो गया। और मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन में ब्रैकेट भी लगाया, तो ब्रैकेट में प्रिंट हो रही है वैल्यू। देन डबल कोटेशन मार्क में कॉमा दिया तो यहाँ पे कॉमा प्रिंट हो गया। देन 2 प्रिंट हुआ, pt डॉट वाई की वैल्यू दैट इज 2 प्रिंट हुई। देन अगेन कॉमा प्रिंट हुआ, देन pt डॉट वाई की वैल्यू 3 प्रिंट हुई, देन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर फाइनल वेरिएबल्स। ठीक है, ब्लैंक फाइनल वेरिएबल, स्टैटिक फाइनल वेरिएबल एंड नॉर्मल फाइनल वेरिएबल। अब इफ अ फाइनल वेरिएबल होल्ड अ रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट, अगर रेफरेंस होल्ड करता है टू एन ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट कंपोनेंट्स में बी चेंज। ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स हम लोग चेंज कर सकते हैं। वी विल लर्न दिस इन दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने क्या किया? पोजिशन नाम से क्लास बनाई है। वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, लेकिन अगर रेफरेंस ऑब्जेक्ट रेफर कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तो उसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं थ्रू ऑपरेशन। तो हम लोग इस एग्जांपल में देखेंगे। एक पोजीशन नाम की क्लास बनाई, उसमें 3 नॉन फाइनल वेरिएबल बनाए, इंट एक्स वाई जेड कंस्ट्रक्टर बनाया है। उसमें दिस विल रिटर्न द करंट रेफरेंस ऑफ द
वेरिएबल x, ठीक है। तो x की वैल्यू जो जाएंगी वो करंट रेफरेंस में असाइन होगी, दैट इज एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे असाइन होगी, एक्स वाई जेड की जो भी वैल्यू रहेगी, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ओवरराइड क्या कर रहा है, पब्लिक स्ट्रिंग का मैंने टू स्ट्रिंग मेथड कॉल किया जिसमें एक्स वाई की वैल्यू सिंपली प्रिंट हो रही है। सेकेंड क्लास बनाई मैंने, एक पोजीशन क्लास बनाई, ठीक है। सेकेंड क्लास मैंने बनाई पॉइंट, ठीक है। कौन सी क्लास बनाई मैंने, पॉइंट बनाई। अब पॉइंट में मैं क्या कर रही हूँ, पोजीशन क्लास का पोज वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर कर रही हूँ, मतलब पोजीशन क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाया मैंने पोज, उसको मैं एज अ फाइनल डिक्लेयर कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे चेंजेस कर सकती हूँ, मैं ओरिजिनल क्लास में चेंजेस नहीं कर रही हूँ, मैं क्लास पॉइंट में चेंजेस करूंगी जिसमें मैंने पोजीशन क्लास का रेफरेंस वेरिएबल लिया है पोज एज अ फाइनल कीवर्ड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया एक्स वाई जेड, और पोज में ये एक्स वाई जेड की वैल्यू जो भी आएगी वो पोज में असाइन कर दूंगा, ठीक है। और मॉडिफाई क्या करेगा, जो भी वैल्यू पास होगी इस कंस्ट्रक्टर की, सपोज 1 2 3 पास हुई, 1 2 3 यहाँ पे पास हुई, और ये 1 2 3 पोज में असाइन हो गई, ठीक है। मतलब ये पोज में असाइन होगी, मतलब यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो गई, ये क्या कर रहा है, टू स्ट्रिंग मेथड करंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो वो जो 1 2 3 पास हुई वो यहाँ पे पोज में असाइन हो गई, दैट इज एक्स की वैल्यू क्या असाइन हुई 1, वाई की वैल्यू क्या असाइन हुई 2, और जेड की वैल्यू क्या असाइन हुई 3। दिस क्योंकि दिस रेफरेंस से ये एक्स वाई जेड में वैल्यू ली। अब सॉरी, अब मैं क्या करूंगी, मॉडिफाई फंक्शन में ये जो वैल्यूज है इनको मॉडिफाई करूंगी, मतलब जो 1 था वो रिप्लेस मॉडिफाई हो जाएगा 10, वाई था वो मॉडिफाई हो जाएगा 20, जेड था वो मॉडिफाई हो जाएगा 30। अब मेन में मैंने पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया पीटी, तो जैसे ही मैं पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, ठीक है, ये पीटी ऑब्जेक्ट बनाया, तो पीटी इस पॉइंट क्लास में 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और तीनों क्या है, इंटीजर टाइप के है, तो 2 बाइट वैल्यू इसमें मेमोरी स्पेस एलोकेशन हो गया, तीनों के लिए 2 बाइट, सेम इसके लिए और सेम इसके लिए। अब एक्स वाई जेड के लिए मेमोरी एलोकेट हुई, और ऑब्जेक्ट बनाते टाइम मैंने कौन सी वैल्यू पास की, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये देखो 1 2 3 पास हुई, यहाँ से 1 2 3 पुटअप हुई पोजीशन में, तो यहाँ से 1 2 3 पुटअप हो गई, तो अब एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है 1 2 3। उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपली pt डॉट पोस्ट से एक्स वाई जेड की वैल्यू प्रिंट कराई, तो 1 2 3 यहाँ पे प्रिंट हो गया, क्योंकि हम लोग क्या करें 1 2 3 वैल्यू यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दी, क्योंकि ये टू स्ट्रिंग मेथड रिटर्न कर रहा है 1 2 3 ब्रैकेट में, तो ये 1 2 3 यहाँ पे ब्रैकेट में रिटर्न हो गई। अब मैं क्या कर रही हूँ, मॉडिफाई फंक्शन को कॉल किया मैंने, किसको कॉल किया, मॉडिफाई फंक्शन को, तो मॉडिफाई फंक्शन को कॉल किया, तो जो 1 2 3 वैल्यू थी वो अब मॉडिफाई होके एक्स में चला गया 10, अब इसी में एक्स में क्या चला गया 10, वाई में चला गया 20, मॉडिफाई हो गई वैल्यू, और जेड में चला गया 30, ठीक है। तो अब जब मैं, और ये जो वैल्यू है जब मैं pt डॉट पोस्ट को कॉल कर रही हूँ तो रिटर्न क्या कर रहा है, अब ये मॉडिफाइड वैल्यू दैट इज 10 20 30 यहाँ पे रिटर्न हो गई, ठीक है, यहाँ पे भी 10 30 20, और ये वैल्यू मुझे रिटर्न करेगी आउटपुट में, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो गई। अब ये दोनों एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले ये वाला एग्जाम्पल जिसमें हम लोगों ने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक नॉर्मल फाइनल वेरिएबल, एक हम लोगों ने ब्लैंक फाइनल वेरिएबल, और हम लोगों ने स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे फाइनल नाम से ये सेव कर दिया है प्रोग्राम डी ड्राइव में जावा प्रोग्राम्स में फाइनल डॉट जावा नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करूंगी, आपने अगर सेव नहीं किया तो नोटपैड पे पहले कोड टाइप करोगे, देन एक फोल्डर बनाओगे आपका किसी भी ड्राइव में, मैंने डी ड्राइव में बनाया जावा प्रोग्राम्स नाम से, तो उसमें आपको विद डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव करोगे। सेव किस नेम से करोगे, जो नाम से आपकी क्लास बनी है, मेन की क्लास जो नेम से बनी है यहाँ पे फाइनल, तो फाइनल डॉट जावा नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करूंगी, मेन डायरेक्टरी से बाहर आऊंगी, ये मेन डायरेक्टरी से बाहर आने के बाद मैंने कहाँ पे सेव किया मेरा प्रोग्राम, डी ड्राइव में, तो डी ड्राइव में एंटर करूंगी यूजिंग d: कमांड। अब डी ड्राइव में मैं cd कमांड से मेरे फोल्डर में एंटर करूंगी, जो मेरा फोल्डर का नाम है जावा प्रोग्राम्स,
जावा स्पेस प्रोग्राम्स। ठीक है, एंटर किया तो मैं मेरे फोल्डर में एंटर करके अब मैंने इसको सेव किया है फाइनल डॉट जावा नाम से। तो कंपाइल करूंगी यूजिंग जावा सी स्पेस फाइनल इज माई प्रोग्राम नेम डॉट जावा। तो कंपाइल किया, देखो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, दैट मीन्स देर इज नो एरर। अब मैं इसको सिंपली रन करूंगी जावा स्पेस फाइनल। अब मुझे एक्सटेंशन देने की नीड नहीं है, तो आप देखो ब्रैकेट में 1 2 3 प्रिंट हो गया एज पर अवर आउटपुट। अब नेक्स्ट हम लोगों ने प्रोग्राम लिया था ये वाला, सॉरी, ठीक है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वाला, जिसमें 1 2 3 और 10 20 30 प्रिंट हो रहा है। इसका नाम मैंने दिया है मेन फाइनल नेम से। इसको भी मैंने डी ड्राइव में जावा प्रोग्राम्स में सेव कर दिया और डॉट जावा एक्सटेंशन। अब मैं इसको सिर्फ कंपाइल करूंगी, तो जावा सी स्पेस मेन फाइनल नाम से प्रोग्राम है मेरा। ठीक है, मेन फाइनल डॉट जावा कंपाइल किया, दैट मीन्स देर इज नो एरर, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अगर एरर होता तो यहाँ पे एरर देता। अब यहाँ पे इसको रन करने के लिए जावा स्पेस मेन फाइनल से रन किया, तो आप आउटपुट देखोगे तो फर्स्ट टाइम 1 2 3 प्रिंट हुआ है, नेक्स्ट टाइम मॉडिफाइड वैल्यू 10 20 30 प्रिंट हुई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये था हमारे स्टैटिक वेरिएबल, सॉरी फाइनल वेरिएबल। अब हम आते हैं फाइनल क्लास में। तो फाइनल क्लास में क्या होता है, अगर आपने किसी वेरिएबल को एज अ फाइनल डिक्लेयर किया, सॉरी किसी क्लास को एज अ फाइनल डिक्लेयर किया, किसी भी क्लास को, तो आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, what is the rule? If you declare any class as final in Java, then it cannot be extended. Extended कब करते हैं, जब हम लोग inherit करते हैं, तो inheritance के टाइम पे हम extend कीवर्ड का यूज करते हैं। extended मतलब inherit कर रहे हैं। ठीक है, the final class is used for सिक्योर एंड एफिशिएंट कोड। अगर आपको कोई भी क्लास को इनहेरिट नहीं करना है, सिक्योर रखना है, तो हम लोग उस क्लास को फाइनल बना देते हैं। सेवरल क्लासेस इन जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आर फाइनल। जो जावा की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी उसमें बहुत सारी क्लासेस फाइनल है। फॉर इंस्टेंस द सिस्टम क्लास इन जावा लैंग पैकेज फाइनल है, सिस्टम क्लास फाइनल है, स्ट्रिंग क्लास फाइनल है। ठीक है, अब फाइनल क्लास का बिहेवियर हमें देखना है कि अगर मैंने किसी क्लास को फाइनल डिक्लेयर किया तो रूल एज पर रूल मैं उसको इनहेरिट नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो हम लोग इसको, मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लास ए बनाया। ठीक है, इन क्लास ए मैंने कुछ कोड दे दिया जो मैंने अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मैं जस्ट आपको बिहेवियर बताना चाह रही हूँ। तो मैंने एक क्लास बनाया ए नाम से। ठीक है, उसमें कुछ कोड दिया है। क्लास बी को मैंने एक्सटेंड किया क्लास ए से, जबकि एज पर रूल हम लोग फाइनल क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। और जब मेन फंक्शन को, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो यू विल गेट दिस कंपाइलेशन एरर कि कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल ए। इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ पे फाइनल क्लास को ओपन किया, देखो सेम प्रोग्राम, इसको मैंने सेव किया है विद फाइनल मेन डॉट जावा। कहाँ पे, डी ड्राइव में, मेरे जावा प्रोग्राम्स फोल्डर में। इसको मैं अभी कंपाइल करूंगी यूजिंग जावा सी टूल। जावा सी टूल इज यूज टू कंपाइल जावा प्रोग्राम। देन स्पेस देके ये जो फाइनल मेन क्लास है मेरी, इसको मैंने जैसे ही रन किया तो देखो क्या एरर आया, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल ए क्लास बी एक्सटेंड सी आया ये मैसेज। तो सेम मैसेज विल कम। देखो यहाँ पे एरर मैसेज आया। ठीक है, तो दिस इज क्या बिहेवियर बताया फाइनल क्लास का, कि वी कैन नॉट इनहेरिट अ फाइनल क्लास। अब आते हैं मेथड पे। ठीक है, तो अगेन हम जाएंगे, सॉरी अगेन हम F5 प्रेस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं फाइनल मेथड्स पे। फाइनल मेथड क्या होता है, फाइनल मेथड इज डिक्लेयर्ड एज फाइनल इन जावा, then it cannot be overridden by any subclass of the class in which it is declared। अगर आपने किसी मेथड को फाइनल एज अ फाइनल डिक्लेयर किया, आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, दिस इज यूज टू प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर फ्रॉम सब क्लास ऑल्टरिंग मेथड दैट मे बी क्रूशियल फॉर द क्लास मेथड कंसिस्टेंसी। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, void fun एक क्लास बनाई ए, उसमें void fun नाम से मेथड बनाया है। देन इस क्लास बी बनाई, जिसको एक्सटेंड किया क्लास ए से, और ये इस फन को मैं ओवरराइड कर रही हूँ यहाँ पे, मतलब रीडिफाइन कर रही हूँ।
ठीक है। और जब मैं मेन रन करती हूँ ये प्रोग्राम, तो मुझे क्या मैसेज देता है, ओवरराइडन मेथड इज फाइनल। मतलब आप यहाँ पे, मैंने यहाँ पे देखो फाइनल नाम से मेथड बनाया और इसी मेथड को मैं यहाँ पे ओवरराइड नहीं कर सकती हूँ, यू विल गेट दिस मैसेज। अब इसको सिंपली मैं रन करके दिखाती हूँ। ये है हमारा फाइनल मेथड का एग्जांपल एज इट इज। इसको भी मैंने फाइनल मेथड नाम से विद डॉट जावा एक्सटेंशन से डी ड्राइव में जावा प्रोग्राम फोल्डर में सेव कर दिया है। तो मैं अब इसको सिंपली क्या करूंगी, कंपाइल करूंगी, जावा सी स्पेस फाइनल मेथड से इसको कंपाइल करेंगे हम। देखो सेम मैसेज आया, ओवरराइडन मेथड इज फाइनल। तो दिस वाज ऑल अबाउट फाइनल कीवर्ड, फाइनल क्लास, फाइनल मेथड। फाइनल कीवर्ड में आपको क्या ध्यान रखना है कि इफ यू डिक्लेयर एनी कीवर्ड एज फाइनल, तो आप उसको इनिशियलाइज करोगे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। इफ यू आर नॉट इनिशियलाइजिंग एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, दैट इट विल कंसिडर्ड एज अ ब्लैंक फाइनल कीवर्ड। तो रूल क्या है कि उसको आप क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर ही डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आपने किसी वेरिएबल को स्टैटिक फाइनल डिक्लेयर किया है और डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइज नहीं किया, टू वेज है, आइदर यू डिक्लेयर एट द टाइम ऑफ, आइदर यू इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। अगर आपने डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइज नहीं किया है उसको, तो आप क्या करोगे, उसको इनिशियलाइजर मेथड के अंदर इनिशियलाइज करोगे। देन अगर आपने किसी क्लास को एज अ फाइनल क्लास डिक्लेयर किया है, तो आप उस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते हो, आप उसको एज अ एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल जो मैंने दिया एक्सप्लेन कर सकते हो। किसी मेथड को आपने एज अ फाइनल मेथड डिक्लेयर किया है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, ओवरराइड नहीं कर सकते हो। अगर आप उसको ओवरराइड करोगे तो यू विल गेट सिंटैक्स एरर। ठीक है। नेक्स्ट मेथड हमारा, नेक्स्ट आते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड? अगर आपने किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया या किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास which is having only abstract method. Abstract method is a method which has no method body and that can be, that method body, sorry, that method body, that method can be defined to the class which is inherited from that क्लास। ठीक है। मतलब इनहेरिटेंस से आप उसके इनहेरिटेड क्लास में उसकी मेथड बॉडी को डिफाइन कर सकते हो, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड आर दोज मेथड which is having no method body। ठीक है, which is having no definition। उसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ मैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और मेथड क्या होते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी बोलते हैं इसको, इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग सर्टेन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर। एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव्ड विद आइदर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस। ठीक है। द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज द नॉन एक्सेस आइडेंटिफायर यूज फॉर क्लासेस एंड मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? इट इज अ रेस्ट्रिक्टेड क्लास दैट कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सिर्फ हम लोग कौन से मेथड देते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड देते हैं। कैन एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो रहेंगे वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, कैन ओनली बी यूज्ड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? इट इज अ रेस्ट्रिक्टेड क्लास एंड कैन नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। टू एक्सेस इट, इट मस्ट बी इनहेरिटेड फ्रॉम अदर क्लास। अगर मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सेस करना है, उसके मेंबर्स को एक्सेस करना है, तो मुझे उसको इनहेरिट करना पड़ेगा अदर क्लास में, और वहां पे मैं इसके मेथड को रीडिफाइन करूंगी। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन ओनली बी यूज्ड इन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में यूज होता है एंड इट डज नॉट हैव अ बॉडी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? क्लास हैविंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, इट इज रेस्ट्रिक्टेड एंड वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर दैट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं? द मेथड which is available in yeah, which is used in an abstract class only and it is not having a method body। ठीक है, अब बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय इट्स सब क्लास। इनहेरिट करोगे आप उस क्लास को और वहां पे उसकी बॉडी दोगे। एक एग्जांपल से देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया एनिमल नाम से। इनसाइड एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है एनिमल साउंड नाम से। ठीक है, तो और उसका कोई भी बॉडी नहीं है। देखो ये मेथड सिर्फ डिक्लेयर हुआ है। देन एक नॉर्मल मेथड बनाया स्लीप नाम से, जिसका डेफिनेशन दिया है जेड प्रिंट हो रहा है, जेड प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एनिमल नाम से क्लास बनाया।
इनसाइड एनिमल क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, दिस इज माय एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड आर डिक्लेयर्ड विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई दिया, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एनिमल साउंड। अब उसके बाद ये एक नॉर्मल मेथड सिर्फ डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किया और एक नॉर्मल मेथड डिक्लेयर किया, जिसका मैंने डेफिनेशन भी दिया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एब्स्ट्रैक्ट मेथड का डेफिनेशन दिया क्या? नहीं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड आर दोज मेथड व्हिच इज हैविंग नो बॉडी। अब इसका डेफिनेशन मैं क्या करूंगी, इससे जो क्लास इनहेरिट होगी वहां पे दूंगी। अब मैंने न्यू क्लास इनहेरिट की पिग नाम से, जिसको इनहेरिट किया एनिमल क्लास से, ठीक है। तो क्लास पिग न्यू क्लास बनाई, वो एक्सटेंड कर रहा है किसको? एनिमल क्लास को। अब ये जो मेथड था एनिमल साउंड, इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिफाइन नहीं करते, कहाँ डिफाइन करते हैं? उसके चाइल्ड क्लास में जो इनहेरिटेड क्लास है। तो मैंने क्या मैसेज किया? द पिग सेज वी। अब मैं मेन क्लास में किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, एनिमल क्लास इज ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट किसका बनाया? पिग का बनाया। तो जैसे ही मैं पिग नाम से माई पिग नाम से ऑब्जेक्ट बनाया मैंने पिग क्लास का, तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगी माई पिग नेम से, ये ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाया उसके बाद जब मैं एनिमल साउंड को कॉल कर रही हूँ उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो एनिमल साउंड में क्या दिया था मैंने? दिस सेज वीवी। तो यहाँ पे देखो ये प्रिंट हो गया, दिस सेज द पिग, दिस पिग सेज वीवी, ये प्रिंट हो गया। उसके बाद मैं सॉरी आपके चाइल्ड क्लास के मेथड से ही स्लिप को कॉल कर रही हूँ, तो स्लिप में क्या प्रिंट हो रहा है? जेड जेड जेड, वो प्रिंट हो चुका है। This is an example for abstract class and abstract method. Abstract class are those class which is having abstract methods, ठीक है, and abstract methods are nothing but methods having no body, and then body will be declared defined in its child class, ठीक है। नाउ लास्ट आता है विजिबिलिटी कंट्रोल। मैं इसको डायरेक्टली चार्ट से एक्सप्लेन करूंगी। अगर विजिबिलिटी कंट्रोल मीन्स एक्सेस मॉडिफायर, अगर आपने किसी क्लास वेरिएबल या मेथड को पब्लिक डिक्लेयर किया तो उसका स्कोप कहाँ कहाँ तक होगा? ओन क्लास में जिसमें डिक्लेयर किया हुआ है, सब क्लास में, ठीक है, देन अदर क्लास इन द सेम पैकेज, सब क्लास इन अदर पैकेजेस, और अदर क्लासेस इन अदर पैकेज, हर जगह इसका स्कोप होगा। अगर आपने किसी को किसी क्लास मेंबर या फिर वेरिएबल या फिर फंक्शन को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया तो उस पर्टिकुलर क्लास में उसका स्कोप रहेगा। सब क्लास इन सेम पैकेज की सब क्लास में रहेगा। अदर क्लासेस इन सेम पैकेज, सब क्लास इन अदर पैकेज, लेकिन अदर क्लासेस इन अदर पैकेज में इसका स्कोप नहीं रहेगा। अगर फ्रेंडली डिक्लेयर करते हो तो ओन क्लास में रहेगा, सब क्लास इन सेम पैकेज, अदर क्लास इन सेम पैकेज, बट सब क्लास इन अदर पैकेज और अदर क्लास इन अदर पैकेज, यहाँ पे इसका स्कोप नहीं रहेगा, क्रॉस दिया हुआ है। देन अगर प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करते हो तो इसका स्कोप सिर्फ ओन क्लास में और उससे जो क्लास इनहेरिट हुई है, मतलब सब क्लास है वहीं पे रहेगा। देन अदर क्लास इन सेम पैकेज में नहीं रहेगा, सब क्लास इन अदर पैकेज में रहता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर किसी को आपने प्राइवेट डिक्लेयर किया तो सिर्फ उस पर्टिकुलर क्लास में रहेगा, बाकी कहीं पे भी उसका स्कोप नहीं रहेगा। दीज आर एक्सेस मॉडिफायर, कहाँ पे उसका विजिबिलिटी रहेगा, कहाँ कहाँ आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। So this was all about today's video, today's class. What we learned, what is final keyword, ठीक है, how the behavior of behavior, how we can change the behavior of class, keyword या फिर method when we declare it as a final. Then what is abstract class and method, and what are the visibility controls. होप आपको आज का वीडियो समझ में आया है, आज के टॉपिक्स आपको क्लियर है।